हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भिन्न। भिन्न यानी हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे फ्रैक्शन। अब सवाल है सर, फ्रैक्शन का मतलब सीधे सीधे कहिए, जो पी बटे क्यू के रूप में हो, जो अंश और हर के रूप में हो, वो हमारा फ्रैक्शन होगा। डेसिमल फ्रैक्शन भी आता है, बहुत तरह के, ठीक है ना। तो हम समझिएगा कि आज के इस टॉपिक में आज से हम लोग फ्रैक्शन की शुरुआत कर रहे हैं और हर तरीके का सवाल ट्रिक से भी करेंगे, बेसिक से भी करेंगे, लॉन्ग मेथड भी यूज कर लेंगे, शॉर्ट मेथड भी। यानी डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक जो है, ठीक है, कौन से सवाल पर कौन सा टॉपिक यूज होगा। इसमें आपसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 4 विकल्प दे देगा, बोलेगा कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, मतलब कौन सा बड़ा भिन्न है। फिर 4 में पूछेगा कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, छोटा भिन्न है। फिर कहेगा 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसको असेंडिंग क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं आरोही और अवरोही, बढ़ते और घटते क्रम में सजाए। तो इसमें बहुत कुछ बेसिक जानने की जरूरत नहीं है, पर जितना हम आपको पढ़ा देंगे वो आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या शुरू करेंगे? फ्रैक्शन। सब लोग तैयार हैं? और बेसिक पढ़ने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा वो हम आपको सवालों में ही बताते चलेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो है, कह रहे निम्न में से कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है, यानी कौन सा फ्रैक्शन 44/33, 0.4286, 64/150 और 3/7, इसमें से किसका फ्रैक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा है, भिन्न का मान ज्यादा है। देखिएगा, अगर बात करें इस प्रश्न के सॉल्यूशन की, तो पहले हम चाहेंगे कि आपको हम बेसिक नॉलेज दें। कहिए रामबाण, वो भी देंगे, लेकिन पहले क्या दे? बेसिक दे। बेसिक में जैसे आपका दिया हुआ है 44/33, ठीक है ना। 44/33 होने का मतलब है, एकदम सिंपल समझिएगा। अब आप समझिएगा, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। ऊपर वाला से छोटा अगर नीचे वाला हो, समझिएगा मेरी बात, ऊपर वाला हमें कौन सा चाहिए, हमने क्या बोला, मास्टर माइंड भी यूज करेंगे, दिमाग का भी खेल है। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भिन्न का मान सबसे ज्यादा है, यानी कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। याद रखिएगा कि अगर अंश से हर जो है वो क्या हो भाई, छोटा हो, छोटा हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। यानी 44/33 है, तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा? कहेंगे सर 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होने का मतलब है +1 हो सकता है। ये 0.4286 है, इसकी वैल्यू क्या 1 से कम हो सकता है? ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए कि ये 1 से जो है ये ज्यादा है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। ये 1 से कम है, ये तो आधा भी नहीं है, 0.42, 2 ही अंक का तो वैलिड होता है पॉइंट के बाद। 64/150, यानी अंश से बहुत ज्यादा बड़ा हर है, तब भी इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम ही होगा। और 3/7, तो अंश से हर बहुत बड़ा है, तब भी इसकी वैल्यू 1 से कम होगा। मतलब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मान भी 1 से कम है, इसका मान भी 1 से कम है, इसका मान भी 1 से कम है। तो भाई बड़ा कौन सा हुआ? बड़ा वही हुआ जिसका मान सबसे ज्यादा है। और कहां 1 से कम, और ये कहां सीधे 1 से ज्यादा, 1 प्लस समथिंग। तो हमें क्या बेसिक जाने की जरूरत है? नहीं। मतलब हर सवाल में, मतलब कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमने सीधी उंगली से घी निकाली, निकल गया, तो सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर निकल गया तो अच्छी बात है, और नहीं निकला तो फिर उंगली टेढ़ा करके निकाल लेंगे, लेकिन निकालना तो है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो होगा वो 1 से ज्यादा जो है वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़ा भिन्न इस प्रश्न में, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा, सबसे बड़ा भिन्न, वो आपका कौन सा होगा? 44/33। हाँ, अब अगर इसी में छोटा भिन्न बोल देता ना, तो थोड़ा सा हम लोगों को समय ज्यादा बर्बाद होता। सबका वैल्यू, इसको छोड़कर इन तीनों का वैल्यू निकालना पड़ता पॉइंट में, या फिर तिरछा तिरछी वाला खेल करते। बहुत सारा खेल है, एक एक कर करके सब कुछ सिखाएंगे, एक एक कर करके सब कुछ सिखाएंगे। और यकीन मानिए,
ऐसा सिखाएंगे कि जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल कह रहे कौन सबसे बड़ी संख्या है। अब आप सोचो, सिंपल समझो, दिमाग लगाओ, इसके पूर्णांक में कितना है, 3 है, यानी ये 3 से, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अकल का खेल है भाई। ये फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसमें कहते हैं ना अकल बड़ी की भैंस, तब बच्चा लोग से बोलिए तो कहेगा भैंस बड़ा है, लेकिन नहीं, भैंस बड़ा नहीं है, अकल बड़ा है। तो अकल का खेल है और एकदम खेलिए अकल वाले खेल को और देखिए आंसर करिए। जैसे देखिए ये पूर्णांक में है बाबू, तो 3 पूर्णांक 1/3 का मतलब है इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा होगा। 5 पूर्णांक 1/5 का मतलब है कि इसका वैल्यू 5 से ज्यादा होगा। और 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब है कि इसका वैल्यू 2 से ज्यादा होगा। और 7 पूर्णांक 1/7 का मतलब है कि इसका वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। अब आप ही बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, जिसका वैल्यू 7 से ज्यादा है। अब बताओ इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर। यानी हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर ए हो गया, दूसरे का आंसर डी हो गया, और तीसरा सवाल स्क्रीन पे रख रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? आइए देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भिन्न छोटा। अब देखो खेल थोड़ा सा खेलने को मिला हमें कि कौन सा छोटा है। आइए पहले बेसिक फिर रामबाण। अब कह रहा है 11/13, 9/11, 3/4, 5। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि डायरेक्ट, इसमें भी है लेकिन ट्विस्ट का जो रेंज है बहुत छोटा है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले हम बेसिक नॉलेज देखते हैं। बेसिक तरीका हम सीखते हैं कि अगर हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें। पहला सवाल है 11/13, पहला ऑप्शन। दूसरा है 9/11, पहले हम बेसिक फिर इसमें भी ट्रिक यूज करेंगे, 3/4 और 5/7, यही है ना। हमें क्या करना है कि चारों को एक एक कर करके आपस में कंपेयर करना और तिरछा तिरछे गुना करना। जैसे ये दोनों पहले दिख गया तो इन दोनों को गुना करिए, 11 × 11 करिएगा तो 121 आएगा, 121 इसका वैल्यू, और 13 × 9 करिएगा तो 117 आएगा। तो आप बताइए 107, क्योंकि छोटा भिन्न है ना, तो छोटा 121 की 117, ऑब्वियसली 117। तो 121 जो इसको डिनोट कर रहा है उसको काट दीजिए, 4 में 1 निकल गया। कुछ नहीं करना, 11 × 11 121, 13 × 9 117। छोटा चाहिए था तो बड़ा वाला काट दिए। अब ये वन टाइम है, ये मिट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं। 4 × 9 करेंगे तो 36, 4 9 36, और 11 × 3 करेंगे तो 33। हमें क्या चाहिए, 36 के 33, छोटा चाहिए 33। तो 4 9 36, 11 3 33, तो 36 वाला काट दीजिए। 4 में 2 ठो निकल गया। अब ये दोनों बचा, 7 × 3 करेंगे तो ये 21, और 4 × 5 करेंगे तो ये 20। तो भाई सबसे छोटा अब 21 वाला नहीं होगा, सबसे छोटा कितना आया, 5/7। अभी समझिए 5/7, ये तो हमारा मास्टर माइंड नहीं, ये तो हमारा बेसिक जुगाड़ था। ठीक है ना। अब आप इसी में रामबाण सीखिए। क्या सीखिए भाई, रामबाण सीखिए। रामबाण कैसे सीखिए, ये तो आपका बेसिक तरीका था कि बेसिक से हमने कौन सा बड़ा कौन सा छोटा निकाल लिया। अब इसी को कहा जाए कि सर थोड़ा शॉर्टकट में बताइए ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा, बिल्कुल शॉर्टकट बताएंगे भाई। सवाल कौन कौन सा है, पहला ऑप्शन है 11/13, दूसरा है 9/11, तीसरा है 3/4, और चौथा है 5/7। देखिए मैंने एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां अंश और हर में अंतर ज्यादा हो उसका उस प्रश्न का चांस ज्यादा है छोटा होने का, जहां अंतर कम हो उसका चांस है बड़ा होने का। तो यहां 11 से 13 हो गया, 2 का अंतर, 9 से 11 हो गया, देखिए यहां 2 का अंतर, 9 2 11, यहां 2 का अंतर, 3 और 4 में यहां 1 का अंतर, 5 और 7 में यहां 2 का अंतर। तो भाई जहां अंतर कम है वो तो कभी छोटा हो नहीं सकता है। तो 4 में 1 तो हमारा निकल गया, ठीक है, कि ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो बड़ा भिन्न हो, क्योंकि यहाँ अंतर 1 का, 3 और 4, यहाँ 11 13 9, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। कहेंगे सर एक ऑप्शन में सिर्फ 1 का अंतर था, उसको तो आप मिटा दिए। अब पहला दूसरा और चौथा में बताइए छोटा कौन। अगर बड़ा बोले तो देखिए कि किसका डिजिट बड़ा बड़ा है, इसको छोड़कर। अब ये तो खेला ही हो गया, लेकिन हमको बड़ा नहीं बोल रहा, हमसे छोटा बोल रहा है। तो 11 13 9 11 5 7, किसका डिजिट छोटा छोटा है, 5 7 छोटा है, 9 11 छोटा है कि 11 13 छोटा है, ऑब्वियसली 5 7 छोटा है। तो मास्टर माइंड का खेल खेला हमने, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में हमें 5/7 मिल गया। और उधर से भी
बेसिक कॉन्सेप्ट में भी 5/7 आया और बाई ट्रिक भी हमारा 5/7 आया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो सवाल है ये सभी एसडी यादव के बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। हाँ, एसडी यादव बुक का ये बेहतरीन सवाल है और आपके लिए रामबाण का काम करेगा। बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए, इनमें से क्या अधिकतम है, मतलब कौन बड़ा भिन्न है, चलिए आइए देखते हैं। 5 और 9 में 4 का अंतर, 7 और 13 में 6 का अंतर, 17 और 32 में 15 का अंतर। अब सवाल है कि सर अगर यहां भी कोई फ्रैक्शन होता तो फिर दिक्कत नहीं रहता। यहां दिक्कत, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको 55/100 भी लिख सकते हो। तो 11×5=55 और 20×5=100। यहां कितने का अंतर, 9 का अंतर, यहां 15 का, यहां 6 का, यहां 4 का। आंसर क्या हुआ, जहां अंतर कम रहेगा वो बड़ा, जहां अंतर ज्यादा है वो छोटा। लेकिन संतुष्टि नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पॉइंट में है। तो आइए एक एक कर करके कि भाई संतोषम परम सुखम वाला अगर आपको खेल खेलना है तो पहला ऑप्शन क्या है, 5/9। देखिएगा मैंने तो डायरेक्ट आंसर कर दिया, पॉइंट देंगे 0। 9×5=45, 9×5=45। देखिए यही पॉइंट का खेल है ना, कि इसमें और इसमें देखिए थोड़ा सा का अंतर आ गया, इसीलिए संतुष्टि नहीं मिला। हमने कर तो दिया, पॉइंट देंगे 0, 9×5=45, 9×5=45 और 9×5=45 और 9×5=45, 0.5555। और यहाँ देखिए 5×5=6=7 हो गया, फंस गया खेला। इसीलिए जब मार्जिन एकदम अंतर कम का हो तो वो जो खेल हम खेल रहे थे अंतर वाला, वो नहीं खेलेंगे। अब देखिए 7/13 है, 7/13, पॉइंट देंगे एगो 0, 13×5=65, 5 0, 13×3=39, ये तो पीछे हट गया। 17/32 है, पॉइंट देंगे 1 0, 6 बार में 30×6=100, 5 बार में 32×5=160 और 33 बार में। लीजिए ये भी खेल खेल गया। मतलब डी नंबर ऑप्शन में क्या है, ये ए ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है और ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है 0.5567। तो ऐसे कंडीशन में जो हम 4 का ए देख रहे थे और डी में हमको लग रहा था कि थोड़ा का ही डिफरेंट है, तो ए हमारा आंसर नहीं हो पाया, क्योंकि वहां जो सॉल्व करने के बाद आया, ठीक है ना, वो 0.5555 ही आया। और जबकि ये चौथे डिजिट तक जाते जाते 6 और 7 हो गया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही होगा, ठीक है ना, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 0.5567, क्योंकि ये हमारा सबसे अधिकतम लार्जेस्ट, बड़ा जो कह सकते हैं आप, वो वाला भिन्न है। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ रहा होगा? बहुत बढ़िया। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है भाई। सवाल है 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखे। 1/3, 4/7, 2/5 को कौन से क्रम में सजाना है? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम में सजाएं, ठीक है ना। 1/3, 4/7 और 2/5। देखिएगा अगर नीचे वाला का, नीचे मतलब हर का 3, 7 और 5 का एलसीएम निकालना आसान रहता, ठीक है ना। हालांकि 105 एलसीएम होता है नहीं तीनों का, तो 3, 7 और 5 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 7×5=35, 105, लेकिन निकल जाएगा। आप क्या करिए, देखिए आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके। तो आप क्या करिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना, तो आप 1/3, 4/7 और 2/5, तो नीचे वाली जो संख्या है 3, 7 और 5, इनका एलसीएम निकाल लीजिए और इनका एलसीएम है 105। और आप क्या कर दीजिए, 105 से यानी एलसीएम से सीधे सीधे गुना कर दीजिए सब में। तो 105 से हमने सब में गुना कर दिया, तो ये 35 बार में कटेगा, ये 15 बार में, ये 21 बार में। तो इसका कैलकुलेट करके आया 35, इसका आ गया 15×6=60 और इसका आ गया 21×2=42। अभी देखिए यहाँ हमको बड़ा छोटा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि ये बड़ा, उससे छोटा, ये सबसे छोटा। तो आरोही क्रम में अगर सजाना हो तो पहले सबसे छोटा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा 35, 35 की वैल्यू 1/3,
उससे बड़ा 42, 42 की वैल्यू 2/5, सबसे बड़ा 60, 60 की वैल्यू 4/7। यानी हमारा प्रश्न यही आंसर होगा। आरोही क्रम है तो कैप जो है, 1 मिनट, कैप ऐसे दीजिए 1/3, उसके बाद 2/5 है, 2/5, फिर कैप दीजिए 4/7, 1/3, 2/5 और 4/7। इस टाइप के प्रश्न एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी एग्जाम में ये काम आएगा। बोलो माय डियर, हम आगे बढ़े तो 5 नंबर सवाल का जो आंसर हो गया वो सी आंसर हो गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। घातांक करनी में कुछ पीडीएफ नोट्स अवेलेबल नहीं था अभी हमारे पास, इसलिए हमने अभी उसको होल्ड पे रखा है। हम बहुत जल्द आपको घातांक करनी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी फ्रैक्शन का आनंद लीजिए, आप लोग मजा लीजिए फ्रैक्शन का, ठीक है। जैसे उसका पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा हम उसको शुरू कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए यहां पर भी वही है, करेक्ट कौन सा समुच्चय आरोही यानी बढ़ते क्रम में होगा। नीचे 6, 8, 9, 13 है। 6, 8, 9, 13 का एलसीएम निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए सब में सेम ही फ्रैक्शन है, बस आगे पीछे करके लिख दिया है। नीचे है 6, 8, 9 और 13। देखिए 13 एक अभाज्य संख्या, और एलसीएम निकालना इतना आसान नहीं, समय ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे में कि जब लगे कि भाई समय ज्यादा लग रहा है और हमें फिर भी अब सब सवाल को सॉल्व करना हो, तो हम क्या करेंगे ना, सबका वैल्यू, क्योंकि अभी इस प्रश्न में सीधी उंगली से घी निकला नहीं, तो अब क्या करेंगे, टेढ़ा करके निकालेंगे, लेकिन काम तो करना है भाई। तो जैसे 5/6, 6/8, तो आप क्या करिए, पहले 5/6 का दशमलव में मान निकाल लीजिए। ये सबसे लॉन्ग मेथड है, पॉइंट देंगे 0, 6×8 = 48, ठीक है, 6×8 = 48, 2 0 6 3 .833 के आसपास आएगा। अगला है 6/8, पॉइंट देंगे 0, 8×7 = 56, 8×5 = 40, .75। अगला वैल्यू है 7/9, पॉइंट देंगे 0, 9×7 = 63, 9×7 = 63, .77। और अगला वैल्यू है 11/13, पॉइंट देंगे 0, 13×7 = 91, 13×7 = 91, 13×7 = 91, 13×8 = 104, 6 बचेगा, 13×4 = 52, ठीक है। हाँ अभी चलिए, अब हमको कौन सा क्रम चाहिए, आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में हमें सजाना है इसको, आरोही क्रम चाहिए ना। सबसे छोटा ढूंढिए पहले, सबसे छोटा है ये 0.75, जिसकी वैल्यू 6/8, कॉमा है तो कॉमा दीजिए। इसके बाद है 0.77, जिसकी वैल्यू 7/9। उसके बाद ये वाला पहला वाला 5/6, और सबसे बड़ा हमको मिला 0.84, जिसकी वैल्यू 11/13, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 6 नंबर सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, 6/8, 7/9, 5/6, और ये हमें जो मिल गया है वो डी नंबर ऑप्शन में है। यानी 6 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 6 नंबर सवाल का उत्तर डी होगा। आई बात समझ में, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, सवाल एक भी आपसे नहीं छूटेगा, और एकदम चीजों को स्पष्ट रूप से बनाइए कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो माय डियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पूरा पूरा समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। तो जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं वो सब हम आपको करवाएंगे। कह रहे कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है, मतलब वही बढ़ते हुए यानी आरोही क्रम में, फिर से वही वैल्यू उसी तरीके का सॉल्यूशन है भाई। 5/7 है, 9/11 है, 7/8 है। अच्छा कोई बात नहीं, तो 1 सेकेंड रुकिएगा, आप इसको बनाइए, 30 सेकेंड रुक।
चलिए हो गया है उम्मीद। ये वाला सवाल देखिए सबका वही मार्क के रूल है, 5/7 है, पॉइंट देंगे 0, 7×7 = 49, ठीक है, 7×7 = 49, एक शेष बचेगा 7×1 = 7। अगला वैल्यू है 9/11, पॉइंट देंगे 0, 11×8 = 88, 2 0, 11×1 = 11.81। अगला है 7/8, पॉइंट देंगे 0, 8×8 = 64, 6 0, 8×7 = 56, 0.8। बस ये तो आरोही क्रम में ही सजा हुआ है नहीं, यानी हमको लग रहा है 7 नंबर सवाल का पहला ही आंसर होगा। ठीक है, हमें कौन सा क्रम चाहिए, आरोही क्रम चाहिए, 5/7, 9/11 और 7/8, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है और करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो पहला नंबर आंसर होगा और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगले सवाल की तैयारी करें हम लोग। समझ में आ रहा है सब कुछ पूरा पूरा, लग रहा है कि हाँ भाई फ्रैक्शन का सवाल अब रहेगा तो दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। कह रहे कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब देखो इसमें हमारा दिमाग खोले मतलब करेगा काम। पहले देखिए 13 और 16 में 3 का मार्जिन, 7 और 8 में 1 का मार्जिन, 31 और 40 में 9 का मार्जिन और 63 और 80 में 17 का मार्जिन। अब आप बताइए 8 नंबर प्रश्न में कि कहां अंतर कम दिख रहा है, 3 का अंतर, 1 का अंतर, 9 का अंतर, 17 का अंतर। कहेंगे सर यहां पे अंतर कम दिख रहा है, तो जैसे ही हमने बोला जहां अंतर कम दिखे वो भिन्न बड़ा भिन्न होता है, जहां अंतर ज्यादा दिखे, अगर इसमें सबसे छोटा भिन्न बोलता तो यहां पर हो जाता सबसे छोटा, क्योंकि सबसे ज्यादा अंतर 63/80 यानी 17 का अंतर है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। आगे बढ़े, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए एक सवाल और है, जल्दी बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 5/11, 5/7, 3/8, 6/13। अब इसमें कह रहा है कि दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करें। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 5 और 11 में 6 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 3 और 8 में 5 का अंतर और 6 और 13 में 7 का अंतर। तो अब हमको लग रहा है कि भाई बड़ा जो होगा, जहां कम अंतर है, 2 का अंतर है, वो बड़ा होगा 5/7, और छोटा जो होगा जहां ज्यादा अंतर होगा 6/13, जो हमको लग रहा है कि जहां ज्यादा अंतर है। अब कह रहा है कि इनका अंतर ज्ञात करें, इन बड़ा एवं छोटा का अंतर, बड़ा एवं छोटा का अंतर पूछ रहा है। चलिए कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि शॉर्टकट में हम बना दे। तो बड़ा जो है वो 5/7 आया, क्योंकि 5/7 में अंतर सिर्फ 2 का था। छोटा जो है वो 6/13 आया, क्योंकि अंतर 7 का अंतर है। तो 13 और 7, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। रुकिएगा 10 सेकेंड का टाइम दीजिए आप हमें, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। 5/7 ठीक है। रुकिएगा, सबका मान लिख देते हैं। जैसे 3/8 का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है 0.37, ठीक है। 5/11 का जो वैल्यू है वो है 0.45, और 5/7 का जो वैल्यू है वो है 0.71, और अंतिम वाला जो 6/13 का वैल्यू है, ये शॉर्टकट होना चाहिए, 0.46 है। अब देखिए बड़ा और छोटा के बीच अंतर चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा कौन दिखा, यही दिखा ना, 5, ये वाला सबसे बड़ा यही दिखा।
0.71 कहिए या 5/7 कहिए, माइनस सबसे छोटा कौन दिखा, सबसे छोटा, अच्छा सबसे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा 5/11 का वैल्यू 0.6, वही तो थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा ना, तो दिक्कत होगा, यहाँ 6 का अंतर और यहाँ 7 का अंतर, तो सबसे छोटा दिख गया 5/11, 11 और 7 का एलसीएम हो जाएगा भाई 77, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा चलिए 11 बार में 11×5 = 55, 7 बार में 7×5 = 35, 55 में 35 गया 20/77 आ रहा है, ऐसे कैसे होगा भाई, सवाल सही है ना, 9 नंबर क्वेश्चन, 5/11, 5/7, 3/8 और 6/13, देखिए 6/13 का 0.46 है, 5/11 का जो वैल्यू है 0.4545 होगा, 5/7 का जो वैल्यू है 0.71 है, बिल्कुल सही है, और अच्छा छोटा तो 3/8 हो गया ना भाई, गजब हमारा ध्यान है, छोटा तो ये है ना सबसे छोटा दशमलव, बड़ा हमको मिला 5/7, हम भी गड़बड़ कर रहे हैं, और छोटा हमको ये मिला ना 3/8, ठीक तो है एकदम बिल्कुल आंसर सही होगा, 7 और 8 का एलसीएम 56, 7 8 56, 8×5 = 40, 8 7 56, 7 21, तो 40 में 21 गया 19/56, बताइए इससे बढ़िया भी कोई शॉर्टकट होगा, हम खामखा पर ये हुआ ना ज्यादा दिमाग लगा लेना, इस कारण से इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, वरना ये तो जबरदस्त सवाल था और बहुत जबरदस्त तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर रहे थे, पर पता नहीं ध्यान कहाँ चला गया है, वो कहते हैं ना नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला हाल हो गया, सवाल बहुत तगड़ा था, बहुत बेहतरीन था, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उत्तर गड़बड़ हो गया। चलिए सरल करिए, देखिएगा इसको सरल करना है, 1+2/1 +3/1 +4/5 ऐसे है, तो ये इसको कहते हैं पता है क्या, इसको कहते हैं लंगड़ा वाला भिन्न, फ्रैक्शन में ये जो भिन्न है ये कैसा भिन्न है, लंगड़ा वाला भिन्न है, और लंगड़ा वाला भिन्न का जो नियम कहता है वो नियम है कि भाई पीछे से सॉल्व करिए, मतलब पहले ये वाला सॉल्व करिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा 1+2/1 +3/4, 5 एकम 5 4, 9/5, और 9/5 है तो बटा के ऊपर 1+2/1 +3, और ये बटा के ऊपर बटा फिर बटा हो तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, बटा में 9 हो जाएगा, तो ये जब सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 1+2/9 एकम 9, और इधर क्या 10 हो गया ना, 15 हो गया, 9 एकम 9 और 5 × 15, 15 9 24/9, और बटा के ऊपर बटा तो फिर 9 नीचे वाला ऊपर चलेगा, 1+2 × 9 / 24, 24 एकम 24, 24 और 18 कितना होगा, 24 8 32, 10 42/24, ये 21 और ये अच्छा 6 7 42, 6 6 24, 7/4, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा 7/4। चलिए उम्मीद है कि ये पहला क्लास एकदम छोटा सा रहा होगा और बहुत अच्छे ढंग से फ्रैक्शन के बेहतरीन सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है, डन।